हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक साइंस प्रैक्टिकल क्लास। दोस्तों आज क्लास 9th क्लास 10th के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लास 9th एंड 10th की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है बहुत ही सिंपल है। अच्छा, उसका उपयोग हम सर्किट बनाकर भी करेंगे और पेपर पे भी करेंगे। तो जब सर्किट बनाएंगे तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका अध्ययन हम पहले कर लेते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन कर लेते हैं जिससे हमें आगे आसानी होगी। हाँ, तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है ब्रेड बोर्ड। अच्छा, इसका ये एक खासियत होती है कि इसमें हर एक लाइनिंग में 5 होल होते हैं। अच्छा, ये 5 होल जो होते हैं 1 2 3 4 5 ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। इस प्रकार से सारे ऐसे पैरेलल सभी 5 होल आपस में कनेक्टेड हैं। और ये जो बाहरी लाइन है इसमें इस तरह के 5 होल जो है वो आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, इस ब्रेड बोर्ड का नाम इसलिए पड़ा कि ये ब्रेड की तरह दिखता है, इसलिए इसको ब्रेड बोर्ड कहते हैं। अच्छा, इसका उपयोग हम करते हैं जैसे कोई हमें सर्किट बनानी होती है। मान लीजिए हमें कोई ये रेजिस्टेंस जोड़ना हो, चीज़ जोड़ दिया। अब इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल इन 5 होल से कनेक्ट हो गया और ये टर्मिनल इस 5 होल से कनेक्ट हो गया। अब मान लीजिए इस रेजिस्टेंस का उपयोग हमें किसी दूसरे रेजिस्टेंस से जोड़ने में प्रयोग करना हो। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ है, एक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा टर्मिनल हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अब ये 2 रेजिस्टेंस आपके सामने लगे हुए हैं। अब मान लीजिए कोई कह दे कि इस दोनों रेजिस्टेंस को आपस में सीरीज में जोड़ना है, तो हमने क्या किया, इसका सेकेंड वाला सिरा और इसका फर्स्ट वाला सिरा आपस में जोड़ना है। तो हम इन वायरों को इस वाले होल से कनेक्ट करके और इसे जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारे दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं। और सर्किट में हमारा ये रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस में आपको कलर कोडिंग, कलर लाइन से कलर दिख रहा होगा, इसे कलर कोडिंग कहते हैं। इन कलर कोडिंग से हम पहचानते हैं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, जो कि इस कलर कोडिंग आपके सिलेबस में नहीं है। बस इतना जान लीजिए कि कलर कोडिंग क्यों होती है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा होगा। ये गैल्वेनोमीटर का बहुत सेंसिटिव डिवाइस होती है। इसकी खासियत ये होती है कि ये बता देता है कि इस सर्किट में किसी बैटरी में या किसी पथ में करंट है या नहीं है। अच्छा, ये 2 चीज़ बताता है। करंट का फ्लो प्लस से माइनस, अगर हम बैटरी का प्लस जोड़ दें और ये माइनस जोड़ दें, तो अगर प्लस वाले से माइनस की तरफ जाएगा तो ये इधर दिखाएगा, और अगर हम इसको माइनस यहाँ जोड़ देते हैं, प्लस यहाँ जोड़ देते हैं, तो इसका करंट ये दिखाता है। यानी ये करंट का डायरेक्शन भी बताता है। मल्टीमीटर दोस्तों, ये मल्टीमीटर होता है, इसके 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये होता है कॉमन पॉइंट। और जब हमें वोल्ट मापना है तो ब्लैक वाला तो कॉमन पे ही रहेगा। जब हमें वोल्ट मापना होगा तो ये रेड कलर वाला वोल्ट में डालेंगे, और जब एम्पियर मापना होगा तो रेड कलर वाला इसमें डालते हैं। अच्छा, इसमें स्विचों का कुछ पोजीशन होती है जिसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये अभी ऑफ पे है। मान लीजिए हमें 700 वोल्ट से और 200 वोल्ट के बीच में कोई वोल्टेज मापना है, तो हम इसे 750 वोल्ट पे सेट कर देंगे। अगर वोल्टेज हमारा 200 से कम वोल्टेज पे है तो हम उसे सेट कर देंगे, और दूसरे 200 से वोल्ट से कम इस पर सेट करने के बाद हमारी रीडिंग में अच्छी एक्यूरेसी आएगी। अच्छा, ये 2 वोल्टेज देने का क्या पर्पज़ है? इसका पहला पर्पज़ ये है कि हर इंस्ट्रूमेंट्स का एक रेंज होता है। अगर मान लीजिए हमारी 10 वोल्ट हमें मापना है और हमने 750 वोल्ट पे सेट कर दिया, तो वो एक्यूरेसी ये इंस्ट्रूमेंट्स या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं दे पाता है। तो जिस एक्यूरेसी का आपको मापना है उस पे सेट करना होता है। वही रूल्स इस पे लागू होंगे, वही रूल यहाँ पे लागू होंगे, बाकी जितने भी टर्मिनल वही रूल लागू होंगे। अच्छा, इसमें कुछ देखिए, एक लाइन दिख रही होगी और कुछ हल्का हल्का दशमलव की तरह बिंदी दिख रही होगी। ये दर्शाता है कि ये DCM है, और इसमें देखिए एक हल्का सा इस तरह की आकृति बनी है जो दर्शाता है कि ये AC है। तो ये AC वोल्टेज मापता है, तो ये DC वोल्टेज मापेगा। यहाँ सेट करेंगे तो AC करंट मापेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम कुछ पेपर पे सर्किट का अध्ययन करेंगे।
अच्छा दोस्तों, पेपर पे अध्ययन करने से पहले इसका उपयोग हम सर्किट में कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। ये हमारा मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें हमें चेक करना है कि इसमें इस वाली सर्किट में कितना एम्पियर करंट बह रहा है और इन तीनों टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है या इस बैटरी का कितना वोल्टेज है, ये भी हमें चेक करना है। तो एक कंसेप्ट है, उसको याद कर लीजिए। जब भी किसी सर्किट का एम्पियर निकालना होता है तो हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा एम्पियर मीटर है और ये R1 R2 R3 के सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो एम्पियर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं और जब वोल्टेज मापना है जिसके सापेक्ष निकल, मान लीजिए तीनों के सापेक्ष वोल्टेज मापना है, तो जा कर के हम ये इन तीनों के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ देंगे जिससे हमें वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। मान लीजिए हमें खाली इस R1 टर्मिनल पे कितना वोल्टेज है उसको मापना है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर जोड़ देंगे, इसके पैरेलल जोड़ देंगे। और मान लीजिए इसके पैरेलल में मापना है तो वोल्ट मीटर को हम यहाँ जोड़ देंगे और ये माप लेंगे। इस प्रकार से पहला कंसेप्ट है कि वोल्ट मीटर को हमेशा जिसके सापेक्ष में मापना है उसको पैरेलल में जोड़ते हैं और एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अच्छा, ये सीरीज है और आप जब भी वोल्ट मीटर R1 R2 R3 के सापेक्ष में मापेंगे तो अलग अलग आएगा। वो रजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, R1 ज़्यादा है कि R2 ज़्यादा है। ये सारी रीडिंग V1 V2 और V3 की रीडिंग समान अलग अलग आएगी। V1 V2 और V3 की रीडिंग अलग अलग आएगी, जबकि हमारा एम्पियर मीटर चाहे जहाँ लगा लें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, समान रीडिंग देगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ से और निकल के आता है कि जब किसी सर्किट में सीरीज में सर्किट होती है तो उसमें समान धाराएं बहती हैं और वोल्टेज अलग अलग प्राप्त होते हैं। जब किसी सीरीज सर्किट में हम एम्पियर मापेंगे तो वो समान होगा, वोल्टेज अलग अलग आएंगे। उसी प्रकार से मान लीजिए हम एक और नए सर्किट बनाते हैं। यहाँ पर एक वोल्ट बैटरी लगा दिया और हम R1 R2, ये दूसरी सर्किट है। दो R1 R2 आपस में पैरेलल में है। अब इसका कंसेप्ट ये है कि जो यहाँ पे अगर हमें इन दोनों की करंट मापना है तो यहाँ जोड़ देंगे, तो इन टोटल में जो बह रही है करंट, वहाँ पर जो हमारा एम्पियर रहेगा, ये मीटर मान लीजिए यहाँ लगा देते हैं, तो ये R1 और R2 में जो टोटल करंट बहेगी वो यहाँ पता चल जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए हम एम्पियर मीटर यहाँ पर लगा लेते हैं A1 और A2, तो इस R1 में जो करंट बह रही है वो इसमें दिखाएगा और R2 में जो बह रही है वो इसमें दिखाएगा। अच्छा, दोनों में अलग अलग होगा, वो डिपेंड करता है रजिस्टेंस पे। अब मान लीजिए हमें वोल्ट मीटर R1 के कंपेयर में मापना है, R2 के कंपेयर में मापना है, तो हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर मतलब लगा देंगे, जो इसके सापेक्ष वोल्ट मीटर होगा वो यहाँ रीडिंग आ जाएगी और वही रीडिंग इसके सापेक्ष मापेंगे तो वही रीडिंग यहाँ पर वही रीडिंग देगा ये वोल्ट मीटर। तो यानी जब कोई सर्किट पैरेलल में हो तो वो पैरेलल में होने पर समान वोल्टेज उत्पन्न होता है और करंट जो है अलग अलग रहती है। यानी इस दोनों टर्मिनल के बीच में अलग अलग करंट बहेंगी और लेकिन वोल्टेज समान होंगे। ये जब हम सर्किट जोड़ेंगे, एम्पियर मीटर जोड़ेंगे, किसी रेजिस्टेंस, किसी कैपेसिटर, किसी इंडक्टर के कंपेयर में हमें रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, एक क्लोज सर्किट बनाएंगे, उसमें रेजिस्टेंस के सापेक्ष जो है करंट और वोल्टेज प्रैक्टिकली मापेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।